हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ लेके आए हैं टीवीएस जुपिटर का रिव्यू, जिसकी जो लेंथ है वो 1834 mm है मिलीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है, जैसे चौड़ाई की बात करें तो ये इसकी ना 750 है, और जो इसकी हाइट की बात करें तो ये 1115 mm है, और जो इसकी सैडल हाइट है वो 765 है, 765। उसके बाद इसके अगर फीचर की बात करें तो इसके अंदर पहले क्या था, ये BS4 देख रहे हैं आप। BS6 के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर का है लेफ़्ट और राइट में, यहाँ पे लाइट का है सेकंड बीच में, और ये जो थर्ड वाला दिख रहा है आपको, कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की, ये क्या है, फ्यूल को दिखाता है। ये हमारा इसके अंदर फ्यूल जब लो हो जाता है तो ये फ्यूल को शो कर रहा होता है, तो ये हमारी इसके अंदर क्या है, स्पीड को शो करता रहता है कि आपकी कितनी स्पीड है, और ये 85 तक भाग लेती है, जिसको भगा के भी देखा हुआ है। इसके अंदर दो मोड मिलते हैं, एक इको का और एक पावर का, जो कि एक ऑन होने के बाद पता चलते हैं। उसके बाद अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर ना एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि CVT पे काम करता है और फ्यूल इंजेक्शन से ये चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो एयर कूल्ड है ये हवा से ही ठंडा होता है। बस इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, जो कि अभी दिखाते हैं आपको, इस साइड लगा होता है। उसके बाद इसका जो सलाइंसर है वो थोड़ा बाहर होता है। अगर हम इसकी कंपेयर करें इसको एक्टिवा से, तो एक्टिवा के अंदर जो साइलेंसर है वो अंदर होता है, इसलिए थोड़ा सा साइलेंट रहती है इससे, और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा नॉइज़ करती है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये ना ड्राइव बेल्ट होती है, क्योंकि इस पे ना यहाँ से इंजन पावर दे देता है, और वो बेल्ट के थ्रू यहाँ से घूमता है। यहाँ पे इसके जो पीछे वाला टायर है उसको रोटेशन मिलती है बेल्ट के साथ। और उसके बाद जो इसके अगर बोर की बात करें तो बोर इसके अंदर 53.5 mm का मिलता है, और जो स्टोक अप वो 48.8 mm का है। और जो लेग स्पेस है इसका, जो कि इसकी बात कर रहा है ये यहाँ से यहाँ का, ये इसका 375 mm है, और जो इसका टर्निंग रेडियस है वो 1910 mm है, 1910 mm। जो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 85 km/h रहती है, और ये जो 0 से 40 की जो स्पीड है वो लगभग 4 से पॉइंट समथिंग में कर लेता है, यानी कि 5 सेकंड के अंदर ही इतनी कर लेता है, स्पीड पकड़ लेता है। और 60 की स्पीड ये 10 से 10.5 सेकंड में पकड़ लेता है। वैसे एवरेज 10.30 सेकंड आई थी, और जो 0 to 80 है वो लगभग 31 से 32 सेकंड में पकड़ ली थी इसने। लेकिन जो इसने ना 60 की स्पीड पे एकदम से ब्रेकिंग में एरिया कवर किया था वो 22 मीटर का था। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके हम बात करें फीचर्स की, इसके अंदर अब क्या है कि एक तो ये चौक मिल जाती है यहाँ पे, और जो BS6 है उसके अंदर ऑटो चौक का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्या है, की के साथ ये कवर का भी ऑप्शन दिया गया है। जब आप ये निकाल लेते हो, ये ऐसे इसको भी आप बंद कर देते हो, जिससे कि ये चाबी वगैरह कोई लगा नहीं सकता, मैग्नेटिक लॉक बोलते हैं इसे। इसके अंदर पासिंग का ऑप्शन दिया जाता है साथ में। ठीक है, अगर कंपेयर करें इसको एक्टिवा से, एक्टिवा के अंदर क्या है, एक्टिवा के अंदर क्या होता है, एक्टिवा ना अगर आपने भगा रखी है वो भागती बड़े अच्छे से है, लेकिन वो जब ब्रेकिंग करते हैं तो वो फड़फड़ाती है और अच्छे से कंट्रोल नहीं होती, जो कि एक अच्छे से हो जाती है। इसके अंदर ना अलॉय व्हील होते हैं दोनों ही टायर में, और आप देख सकते हैं इसके अंदर ना 90/90 12 इंच के दोनों टायर मिलते हैं। कॉम्बी ब्रेक मिलता है, आगे और पीछे का दोनों एक साथ लगते हैं, जो कि तो यहाँ पे दिख सकता है। ये भी 12 इंच का ही टायर मिलता है, दोनों टायर इसके 12 इंच के। अगर हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएं तो इसके स्टार्टिंग में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक किक का होता है, जो किक ऐसे मारनी पड़ती है, ठीक है, तो दूसरा इसको हम सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो इतनी सी इसकी वॉल्यूम है। जैसे मैंने पावर और ये इको मोड चल रही है अभी, ये पावर में आ गई, तो मतलब कि जब ज़्यादा आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी। और ये एक्सटर्नल फ्यूल डलवाने का नहीं है, जो इसका बाहर से ही मिल जाता है, आपको डिक्की नहीं खोलनी पड़ती। और जो इसका चार्जिंग सॉकेट है वो डिक्की के अंदर दिया गया है। तो डिक्की के अंदर अभी एक चीज़ और बता दूं कि वो इसके जो डिक्की का स्पेस है वो लगभग 2 लीटर का है, ठीक है, 2 से 2.5 लीटर का। और जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 6 लीटर की है। तो इसके अंदर अगर आप रिजर्व में चल रहे हैं तो 4 साढ़े 4 लीटर फ्यूल आपका डलवा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 6 लीटर और 4 साढ़े 4 कैसे डलवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ना कुछ स्पेस तो हमें खाली भी रखना होता है, फ्यूल टैंक को हम कभी भी फुल नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके साथ इसके साथ ना सिंपल से 2 ORVM मिलते हैं, जिन पर TVS की बैजिंग मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हैलोजन बल्ब मिल जाता है,
क्योंकि ये BS मॉडल है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये 18 का जब वैसे बैजिंग आती थी, अब तो इन्होंने 1 करोड़ का भी वो दे दिया है कि 1 करोड़ स्कूटर सेल हो चुके हैं। पहले क्या आता था कि ऐसे ही आता था, और यहाँ पे हमारी वो जो इंस्ट्रक्शन है वो आ जाती हैं कि आपने हेलमेट यूज़ करना चाहिए, आपने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, जो हार्ड एक्सीलरेशन नहीं करनी, हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। और 2 हुक आपको यहाँ पर सामान को कैरी करने के लिए आ जाती है कि यहाँ पर, और एक आपको यहाँ से आ जाती है जो कि अंदर की तरफ है, निकलने के बाद बाहर आ जाती है। तो इसको हम अंदर कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो स्टार्टिंग में क्या है, ये सिंपल स्कूटर मिलता है, उसके बाद हमें ये एसेसरीज वगैरह बाहर से लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से लगा लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सेफ्टी पार्ट होता है ये। और बाकी अगर इसकी बात करें तो इसका ये और ये 2 चीज़ें इसकी प्लास्टिक की आती हैं, बाकी इसकी बॉडी कंप्लीट मेटल की आती है, और एक इसका ये भी आता है, ये भी प्लास्टिक का आता है, ठीक है। बाकी और इसकी बॉडी जो कंप्लीट है वो मेटल की आती है, और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं होता। और दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने फैमिली के लिए लेना है तो द बेस्ट स्कूटर है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर इसकी सर्विस की बात करें तो ठीक ठाक 600-700 रुपये में ठीक ठाक आपका सर्विस सेंटर से ही सर्विस हो जाती है। अगर आप बाहर करवाते हो तो इसकी 400-500 रुपये में ठीक सर्विस हो जाती है। डेली चलाते रहिए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और काफ़ी अच्छा स्कूटर है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर चुका हूँ। लगभग देखो आप 7000 क्रॉस कर चुका है ये, तो ठीक है, अच्छा रिव्यू है इसका। और जो इसका लाइट का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो इसकी हम बात कर रहे थे लाइट की, तो लाइट से मुझे याद आया, जो इसके इंडिकेटर हैं वो हैलोजन में आते हैं, और जो इसकी टेल लाइट है वो LED में आती है इसकी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।